दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर या अन्य तरह के कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, इसके लिए हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर या अन्य प्रकार के मेलों के नाम पर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों के खेल के मैदान सहित अचल संपत्तियों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभी क्या होता था दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम हो रहे हो वहां पर सरकारी तंत्र अपने ढंग से कार्यक्रम कराने लगता था, जिसकी वजह से स्कूल के मैदान भी बर्बाद हो रहे हैं और शिक्षा भी चौपट हो रही है। इन सब पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। भले ही परिसर में हो या कहीं अन्य स्थान पर स्थित हो, इस टिप्पणी के साथ मुख्य न्यायाधीश अरुण भांसली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को 1 महीने के भीतर एक स्पष्ट सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि इन पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, अदालत ने निर्णय गिरजा शंकर नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने हमीरपुर जिले के राठ में सरकारी सहायता प्राप्त ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के परिसर में वाणिज्य मेले का आयोजन रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था। दोस्तों, बुंदेलखंड में जो राठ क्षेत्र है, वहां पर जो ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज है वो बहुत पुराना है और निश्चित रूप से वहां की एजुकेशन भी अच्छी है। लेकिन एक ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के अधिकांश कॉलेजों में जनप्रतिनिधि अपनी सभाएं, जनप्रतिनिधि अपने कार्यक्रम, जिला प्रशासन अपने कार्यक्रम, शादी कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम सरकारी संस्थानों से कराते हैं, जबकि उनके रख रखाव में ढीला भी शासन देना नहीं चाहता है। याचिका में बताया गया है कि उक्त डिग्री कॉलेज झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से समृद्ध है और विभिन्न डिग्री कॉलेज पाठ्यक्रम, अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम संचालित करता है। पिछले साल से इस कॉलेज के प्रधानाचार्य के निर्देश पर कॉलेज के पूरे मैदान में एक वाणिज्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। वकीलों की दलील सुनने, कॉल रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि शैक्षिक संस्थाएं केवल शिक्षा के लिए होते हैं और ऐसे संस्थानों की भूमि और भवन के उपयोग की अनुमति किसी भी तरह की वाणिज्य गतिविधियों के लिए नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, शैक्षिक संस्थानों की ढांचा, गति, सुविधाओं का उपयोग खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों, वाद विवाद प्रतियोगिताएं
के लिए होना चाहिए, ना कि अन्य उद्देश्यों के लिए। निश्चित रूप से हाई कोर्ट का यह आदेश कम से कम स्कूलों को सुरक्षित तो जरूर कर देगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पूर्व में भी हाई कोर्ट ने एक आदेश और किया था, जिसमें सूबे के जनप्रतिनिधियों एवं नौकरशाह हाई कोर्ट के आदेशों को खुला उल्लंघन करते दिखाई दिए, और आदेश को कहा जाए तो गलत नहीं कि ठेंगा दिखा दिया। कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद यूपी के मंत्री, विधायक, अफसर आज तक की तारीख में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को हरगिज तैयार नहीं है। उनके बच्चे महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी व्यवस्थाएं भी वीआईपी होती हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की दुर्दशा को सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2015 को आदेश दिया था और अपने आदेश में कहा था कि जब तक इसमें सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों की दिशा में कोई सुधार नहीं होगा। आप पता कर लीजिए कितने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश का 6 माह के भीतर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के सूबे के मुख्य सचिव को आदेश दिया था। कितना पालन हुआ ये आपके सामने है। सरकारी, अर्ध सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय या धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़े। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती। यदि कोई कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे तो उस स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर, ना कि उस प्रतिमाह सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। मतलब जितनी फीस दी जा रही है उतनी ही फीस सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। ऐसे लोगों की वेतन वृद्धि व प्रोन्नति कुछ समय के लिए रोक दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को अगले शिक्षा सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया था। कई साल बीत गए, अब तक लागू नहीं हुआ। लेकिन सूबे में अफसर शाही हावी होने के चलते कोर्ट द्वारा जारी आदेश का लगभग 10 साल पूरा हो गया। एक लंबा समय बीत गया जाने के बाद भी इसका अनुपालन नहीं हो पाया। इस पर हमारे प्रदेश के माननीय भी कुछ नहीं बोलते। यहां तक जनपद का मुखिया, जिसे कलेक्टर कहते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, ना ही आकलन कराया होगा कि किनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। अगर हाईकोर्ट के आदेश का शासन में बैठे शीर्ष अफसरों द्वारा अक्षरता अनुपालन कराया जाता तो आज करोड़ों खर्च के बावजूद सूबे में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा ना होती। आप देख आइए गांव में, शहरों में जो परिषद के स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत क्या है।
उनमें कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? किसी भी अफसर का कभी कहीं बच्चा पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, और ना ही इन वर्षों में इसकी तरफ ध्यान दिया गया। कंपोजिट स्कूलों में मर्जर विलय करने की आवश्यकता होती है। गौरतलब हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कहीं रोड नहीं है तो कहीं गंदगी है, तमाम तरह की उलझनें पैदा होती हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। मर्जर विलय के बाद जब स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर होंगे तो छोटे बच्चों के लिए नियमित उपस्थिति कठिन हो जाएगी। वहीं लड़कियों की शिक्षा पर यह कदम बड़ा असर डाल सकता है। दूर दराज स्कूलों में भेजने को लेकर माता पिता की चिंता, परिवहन की कमी और सामाजिक सुरक्षा की चिंता के चलते वे लड़कियों की पढ़ाई को छुड़वा सकते हैं, जबकि गरीब परिवारों के पास ना तो परिवहन की कोई सुविधा होती है और ना ही वे ट्यूशन या प्राइवेट स्कूलों का खर्चा उठा सकते हैं। सरकारी स्कूल ही उनका एकमात्र सहारा होते हैं, जिनकी संख्या अब घटाई जा रही है। छोटे स्कूल अक्सर स्थानीय संस्कृति और समुदाय से जुड़े होते हैं। इन स्कूल का बंद होना बच्चों के मनोबल और स्थानीय भागीदारी को प्रभावित कर सकता है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा केवल भवन का खेल नहीं है, यह बच्चों की पहुंच और सुविधा से जुड़ी है। यदि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में दिक्कत होगी तो ड्रॉप आउट बढ़ना तय है। इसलिए जानकारों, सामाजिक संगठनों का कहना है कि जमीनी सच्चाइयों को छुपाते हुए एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन न कराकर हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ एवं सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय शिक्षा में सुधार की बजाय एक नई समस्या को जन्म दे सकता है, क्योंकि सूबे में अफसरशाही हावी होने के कारण जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं। ऐसे में आंदोलन के माध्यम से गरीबों को जगाते हुए सूबे की विफलता का पर्दाफाश होना जरूरी है। दोस्तों, करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों में खर्च होते हैं। इसका मकसद ही है अच्छी शिक्षा देना, और ऐसा नहीं है, कई सरकारी स्कूलों में अच्छे अध्यापक हैं, परंतु अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं है। सड़कें हैं तो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि अधिकांश शहरों में जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो जनपद के बड़े अधिकारियों के यहां सलामी मारते हैं, उनके किचन से लेकर उनके गार्डन संभालते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो सफाई रहती है, ना ही स्कूलों में वो सुविधाएं जिसकी उम्मीद शासन प्रशासन करके चलता है। अगर अफसरों के बच्चे या कलेक्टर के बच्चे या अन्य अधिकारियों के बच्चे या विधायक सांसदों के बच्चे अगर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से स्कूलों का स्तर भी सुधरेगा और वहां की पढ़ाई भी ठीक ठाक होगी। लेकिन कहने में यह सब कुछ अच्छा लगता है, कॉन्वेंट की पढ़ाई छोड़कर कोई भी इन स्कूलों में जाना नहीं चाहता। यही कारण है
कि प्राइवेट संस्थान इस समय धनाढ्य हो रही हैं और जो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं वो दुर्दशा की ओर धीमे धीमे जा रहे हैं। मैं मुकेश उदेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।